हर सुबह जब मैं जागता था, पापा मेरे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ तैयार करते थे। अपनी पसंदीदा ब्रेड इतनी ज्यादा देखकर मैं बहुत मजे से खाता था, लेकिन मुझे एक बात बहुत उलझन में डालती थी। मैं समझ नहीं पाता था कि पापा हर दिन व्हील चेयर पर क्यों बैठे रहते हैं। इसी जिज्ञासा में मैंने अपनी एक्सरे दृष्टि सक्रिय की। अचानक मैंने देखा कि पापा के पैरों से गहरी काली धुंध निकल रही थी और वह काली धुंध इस बात का संकेत थी कि उन पर कोई श्राप लगा हुआ है। लेकिन पापा विज्ञान में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने मेरी बातों को बचकानी शरारत समझा और उस पर विश्वास नहीं किया। फिर भी उस काली धुंध की सच्चाई जानने के लिए मैंने पापा से जिद की कि वे मुझे अपनी कंपनी ले चलें। जब हम कंपनी पहुंचे तो मैंने देखा कि पूरी इमारत पहले से भी ज्यादा घनी काली धुंध से ढकी हुई थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि किसी बुरे व्यक्ति ने मेरे पापा को निशाना बनाया है। कुछ देर बाद पापा को एक मीटिंग में जाना पड़ा और वे मुझे अपने ऑफिस में अकेला छोड़ गए। यही मेरे लिए जांच पड़ताल करने का सही मौका था। मैंने जल्दी ही एक ऐसा दरवाजा ढूंढ लिया जहाँ से काली धुंध निकल रही थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे दरवाजे की दरार में फंसा हुआ एक शापित ताबीज मिला। फिर मैं उस दरवाजे के आगे बने रास्ते पर चलता गया। अचानक मुझे एक ऐसा ऑफिस दिखाई दिया जहाँ जरा भी काली धुंध नहीं थी। उसके बजाय वहाँ से सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो अंधेरी धुंध को रोक रही थी। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने वाला था तभी पापा अचानक आ गए। उन्हें लगा कि मैं इधर उधर घूमकर शरारत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि मैं काली धुंध का स्रोत ढूंढ चुका हूँ और यह भी कहा कि मैं उनके पैरों को ठीक कर सकता हूँ। पापा को यकीन नहीं था कि इतना छोटा बच्चा इलाज के बारे में कुछ जान सकता है। फिर भी वे आधे विश्वास और आधे संदेह के साथ मेरे पीछे उस सुनहरी रोशनी वाले ऑफिस तक आ गए। फिर मैंने जादू का इस्तेमाल करके ऊर्जा की एक धारा पापा के पैरों में प्रवाहित की। अगले ही पल जो पापा पिछले 3 साल से लकवाग्रस्त थे वे हैरानी के साथ खड़े हो गए। ये देखकर मुझे बेहद खुशी हुई, लेकिन उन्हें फिर से काली धुंध का असर न पड़े इसके लिए मैंने पहले पापा से कहा कि वे उस ऑफिस से बाहर चले जाएं। फिर मैंने तुरंत एक मंत्र पढ़कर उनकी कंपनी से पूरी काली धुंध को साफ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही धुंध खत्म होने वाली थी तभी एक अजीब सा पादरी आ गया और उसने मुझे रोक दिया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वही इस काली धुंध का रचयिता है। मुझे पता था कि वह पादरी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अपने पापा की रक्षा के लिए मैंने पूरी ताकत से उससे मुकाबला किया और आखिरकार उसे वहां से